दुर्ग भिलाई से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आज सुबह सूचना मिली कि 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों व्यक्तियों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज पाए गए। के फोन में ये भी मिला है कि वो एक इंटरनेट वीडियो कॉल पर और IMO के ऐप्स के द्वारा अपने परिजनों से जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। 2012 में ये अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा है उसको क्रॉस करके यहाँ आया था। ये जब आए उस समय बहुत सारे बॉर्डर में फेंसिंग नहीं थी, तो उनका कहना है कि जहाँ पे फेंसिंग नहीं थी वहाँ पे हम उसको क्रॉस करके मार्केट में भी आ जाते थे इजी अवेलेबल। सीमा पार बांग्लादेशी घुसपैठी जो यहां अवैध रूप से रह रहे थे, जिन पर लगातार दुर्ग भिलाई की पुलिस कार्रवाई कर रही थी, वहीं STF की टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही थी। दुर्ग भिलाई से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आज सुबह सूचना मिली कि 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला छावनी थाना अंतर्गत का है, जहाँ मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि छावनी के मस्जिद के पास किराए के घर में 2 व्यक्ति हैं जो कि बांग्लादेशी हैं। मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, उसके बाद SDF की टीम और लोकल पुलिस छावनी थाना वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान जिनमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा जाता है। मैं आपको बता दें कि एक महिला और एक पुरुष है। पुरुष का नाम मोहम्मद अली शेख है और उसका रियल नेम है मोहम्मद अब्दुल हुसैन, और वहीं जो महिला है जिसका नाम साथी शेख बताया गया है, उसका रियल नेम है साथी खातून। ये दोनों व्यक्ति अवैध रूप से सीमा पार कर यहाँ भारत की नागरिकता पाकर फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ रह रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि जब इनके जो डॉक्यूमेंट देखा गया तो उसमें कोई गलती नहीं नज़र आई, पर जब इनके मोबाइल फ़ोन को चेक किया गया, उसे खंगाला गया, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आए, जैसे कि बांग्लादेशी वहाँ के जन्म प्रमाण पत्र, उनके पासबुक और उनके वहाँ बांग्लादेश के किसी बैंक के खाते मिले हैं। और वहीं उनके फ़ोन में ये भी मिला है कि वो एक इंटरनेट वीडियो कॉल पर और IMO के ऐप्स के द्वारा अपने परिजनों से जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। वहीं आपको बता दूं कि जो पुरुष है मोहम्मद अली, वो कि 2012 से यहाँ आकर रह रहे थे, और जो महिला है जो कि 2014 से यहाँ आकर रह रही है, और भिलाई में करीबन 6 से 7 महीने वो यहाँ रह रहे थे किराए के घर में। और वहीं इन दोनों का रिश्ता मामा और भांजी का है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन्होंने बम्बई में कहीं अपना आधार कार्ड बनाया था किसी चॉइस सेंटर में जाकर फर्जीवाड़ा तरीके से, और इस प्रकार वो यहाँ की भारत की नागरिकता पाकर रह रहे थे। वहीं इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था। उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार इनसे पूछताछ की गई, क्या कुछ डॉक्यूमेंट मिला। आगे आप सुने मीडिया प्रवक्ता एडिशनल SP के द्वारा पूरा मामला बताया गया है। पर इकट्ठा हुए हैं। पहला प्रकरण है कि छावनी कैंप 2 एरिया से अवैध रूप से निवासरत 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके संबंध में आपको जानकारी देनी है। ये जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, ये भारत की सीमा पर 10 से 12 वर्ष पूर्व अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत की सीमा पार करके कलकत्ता आ गए थे और वहाँ पर रहे, और वहीं पे अपना फर्जी इन्होंने ID कार्ड बनवाया था। मोहम्मद अली और साथी शेख नाम के ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब तक दुर्ग जिले में कुल 7 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, और इस प्रकरण के पूरे उसको में घटना पर प्रकाश डालने के लिए STF प्रभारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी साहब आप लोगों को इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। ये विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि कैंप 2 में मस्जिद के पास एक किराए के मकान में अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी महिला पुरुष रह रहे हैं। सूचना पर STF की टीम और छावनी थाना प्रभारी के द्वारा एक संयुक्त टीम गठन किया जा करके आरोपियों की पतासाजी की गई, और पतासाजी पर जब वहाँ किराए के मकान में जाकर के वहाँ पे पता किया गया तो 2 व्यक्ति मिले वहाँ पे। एक जिस व्यक्ति जो मेल पुरुष था उसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख और महिला ने अपना नाम साथी शेख बताया, और दोनों दक्षिण 24 परगना जिले के रहवासी बताए। जब उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स को और उनके मोबाइल को तस्दीक किया गया, चेक किया गया, तो जो व्यक्ति जिसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख बताया था उसका वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ हुसैन, पिता अब्दुल सत्तार खंदोकर, ये निवासी ग्राम राजबाड़िया, पोस्ट हरिदा पोटा, शिकारगाछा, जिला जैसोर, बांग्लादेश, यहाँ का रहना ये पाया गया। 2012 में ये अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा है उसको क्रॉस करके यहाँ आया था, और बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई में भी कुछ दिनों तक था। यहाँ पे विगत 5-6 महीने से वो किराए के मकान में रह रहा था कैंप 2 में। इसी प्रकार जो लड़की थी, लड़की ने जो अपना नाम बताया था साथी शेख, उसका बेसिकली नाम साथी खातून
पिता का नाम जमशेद सरदार, वो भी शिकारगाछा जैसुर बांग्लादेश की रहने वाली पाई गई। इन दोनों के पास से जो भी दस्तावेज वगैरह और मोबाइल की चेकिंग की गई। लगातार इनके द्वारा बांग्लादेश स्थित अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकी दोस्तों यारों से बांग्लादेश के नंबर से इंटरनेट कॉलिंग और ईमो ऐप के माध्यम से संपर्क में रहना पाया गया। इसी प्रकार दोनों व्यक्तियों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज पाए गए। दोनों के पास से इनके मोबाइल से बांग्लादेश में जन्म से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की राष्ट्रीय नागरिकता से संबंधित एक आधार कार्ड टाइप का वहाँ पे राष्ट्रीय पहचान पत्र है वो पाया गया। दोनों के पास बांग्लादेश की नागरिकता संबंधित पासपोर्ट पाए गए। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे दस्तावेज इनके पास से जब्त किया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों विशुद्ध रूप से बांग्लादेशी नागरिक हैं। वहाँ पे जो भी इनके पास दस्तावेज थे उसमें जन्म का डेट ऑफ बर्थ वो अलग था। जब वो यहाँ पे 24 परगना में आए, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो इन्होंने अपने दस्तावेज बनवाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अतिरिक्त ईपिक कार्ड और बैंक में जो इन्होंने खाता खुलवाया उसमें इन्होंने अपना फर्जी नाम पता यहाँ बताया और साथ ही जन्म से संबंधित जो डेट था उसको भी इन्होंने फर्जी तौर पे बदल करके उसमें इस्तेमाल किया है। तो एसटीएफ और छावनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा जा करके उनके पास से समस्त दस्तावेज, मोबाइल वगैरह जब्त किए गए हैं और उनके विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराएँ, विदेशी विषयक अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और भारत में प्रवेश पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत थाना छावनी में अपराध कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। महिला लगभग 7-8 महीने से रह रही थी और पुरुष अभी 5-6 महीने पहले थे। दोनों अलग-अलग रह रहे थे? नहीं, ये दोनों एक दूसरे, महिला बेसिकली जो थी वो अपने आप को भांजी बता रही है और मामा बता रही है वो जो व्यक्ति है ये मोहम्मद अली से, जो फर्जी नाम है उसका। दोनों एक साथ रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे। मेसन का काम करते थे प्रथम दृष्टया, तो मामा भांजी बता रहे हैं और बाकी अंदर की बंगाल में रहे हैं। वहाँ से कलकत्ता से लोग निकल करके महिला बहुत दिनों तक बॉम्बे में रही है, बेंगलोर में रही है, यहाँ पे पिछले 7-8 महीनों से, हाँ अभी विगत 7-8 महीने से यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है अभी, जो भी इनको सहयोग किया, यहाँ पे शेल्टर दिया, उसका नाम विवेचना की दृष्टि से खोला जाना ठीक नहीं है। किसके मकान में रहते हैं किराए पर? हाँ, जिस व्यक्ति के मकान में किराए में रह रहे हैं उसकी भी तस्दीक की जा रही है। अगर उसकी संलिप्तता पाई जाएगी, इसके अतिरिक्त यहाँ उनके द्वारा जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं उन दस्तावेजों को तैयार करने में, आपराधिक षड्यंत्र में, उनको शरण देने में जिस व्यक्ति की भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह है कि इनके पास जो बांग्लादेश से आकर के यहाँ वेस्ट बंगाल में जो इनके द्वारा आधार कार्ड वगैरह तैयार किया गया है, उक्त आधार कार्ड के आधार पर इनको किराया दिया गया। हालांकि किरायानामा से संबंधित कोई दस्तावेज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उस दिशा में विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य विवेचना में आएंगे उसके हिसाब से उसमें हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, उसमें आधार कार्ड से संबंधित यूआईडीए हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे पत्राचार किया गया है। साथ ही जो चॉइस सेंटर्स हैं उनसे भी हम जानकारी मांग रहे हैं। हम जानकारी जैसे ही प्राप्त होगी उसमें जिस भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाएगी, जो भी इसमें उनको फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी तक लोकल दस्तावेज भिलाई दुर्ग से संबंधित नहीं पाया गया है, सिर्फ इनका बैंक में अकाउंट पाया गया है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में। तो बैंक में अकाउंट आजकल आधार कार्ड के आधार पर ही खुल जाएगा अगर आपका भारत में। जी, तो प्राइवेट बैंक है, उसमें अभी विवेचना हम करेंगे आगे, जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से आपको। इस प्रकरण का जहाँ तक बात है तो इस प्रकरण के संदर्भ में दस्तावेज अभी बैंक में एक अकाउंट को छोड़ करके और सारे दस्तावेज साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल के। जो महिला है उसका सबसे पहले बॉम्बे में आधार कार्ड बना था, उसने बाद में अपना आधार कार्ड में पता चेंज करवा करके उसको साउथ 24 परगना कर। अभी इस प्रकरण के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ जो भी इनका आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड 2012-14 के आसपास बना है, उस समय जो भी नियम होंगे उसके हिसाब से जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स की हम कॉपी जो है वो यूएडीआई जो हेडक्वार्टर हैदराबाद है वहाँ से हम उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पत्राचार और जो भी विधिक कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। सर क्या काम करते थे? बेसिकली जो पुरुष है वो मेसन का काम करता था और महिला भी रोजी मजदूरी था। जो भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई है, अगर अपराध कायमी हो गई है, अपराध कायमी के बाद माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इसमें डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी। न्यायालय से जैसे ही हमें आदेश प्राप्त होगा इस प्रकरण में, वैसे नियम ये जब आए उस समय बहुत सारे बॉर्डर में फेंसिंग नहीं थी, तो इनका कहना है कि जहाँ पे फेंसिंग नहीं थी वहाँ पे हम उसको क्रॉस करके मार्केट में भी आ जाते थे ईजी अवेलेबल। उस समय बहुत ईजी वे में आना जाना था, अभी सख्ती हुई है तो उस समय ये आराम से आए और आकर के अंदर प्रवेश किए और चले गए। फोटोग्राफ क्लियर है? सर इतना गंभीर इसमें धारा लगती है जी, और उसके बाद भी ऐसा करते हैं कि इनको तो मालूम नहीं जाता।
तो आपने सुना कि किस प्रकार इन पर कार्रवाई की गई, कैसे इन्हें पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि ये दोनों यहाँ मिस्त्री का काम करते थे। और वहीं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो महिला है वो पहले भिलाई में आकर बसी थी, करीबन 7 से 8 महीने से वो यहाँ रह रही थी। और वहीं जो पुरुष है, जो मोहम्मद अली शेख है, रियल नाम जिनका मोहम्मद अब्दुल हुसैन है, जो कि यहाँ करीबन 5 महीने से रह रहे थे। पहले युवती आई थी, उसके बाद से उनके मामा यहाँ आकर रह रहे थे। वहीं अब इन दो को मिलाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दुर्ग भिलाई की पुलिस से। और वहीं आपको बता दें कि निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी। एसटीएफ की टीम जो बनी है और जो अवैध रूप से यहाँ आकर बसे हैं बांग्लादेशी और या अन्य जो व्यक्ति है कहीं और से सीमा पार करके घुसपैठी जो घुस कर रह रहे हैं अवैध रूप से, उनको भी पकड़ा जाएगा। और बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।